तो ये रहिए, ये सीरीज़ में आपको परमानेंट मेकअप के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चलने वाली हैं। इसमें हम आईब्रो, स्कैल्प माइक्रोपिगमेंटेशन, लिप ब्लशिंग सब कुछ कवर करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। हेलो, नमस्ते, केम छो, सत श्री अकाल गाइज। मैं हूं डॉक्टर अंशिका अग्रवाल और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। इन दिस चैनल वी टॉक अबाउट डेंटल, स्किन एंड हेयर। सो स्टे ट्यून्ड। और परमानेंट मेकअप, सेमी परमानेंट मेकअप, कॉस्मेटिक टैटूइंग और माइक्रोपिगमेंटेशन, सारे टर्म्स इंटरचेंजेबल हैं। बेसिकली ये एक ही चीज़ का नाम है। अब हम बात कर लेते हैं कि इस परमानेंट मेकअप को कौन कौन करवा सकता है। सी, पीपल हु हैव अ बिजी स्केड्यूल, जैसे कॉर्पोरेट के लोग हो गए, उनको क्या होता है कि मेकअप करना भी है बट उतना टाइम भी नहीं होता कि रोज़ रोज़ आईब्रो पेंसिल लेके उसको डार्क करें, उसको शेप अप करें। तो वो लोग अगर परमानेंट मेकअप करवाते हैं तो उनके लिए बहुत बेटर रहता है। इसके अलावा अगर आपकी डार्क लिप्स हैं तो आप लिप ब्लशिंग के लिए जा सकते हैं, क्योंकि कभी कभार ना काफ़ी कुछ ट्रीटमेंट के बाद भी आपकी डार्क लिप्स न्यूट्रलाइज नहीं हो पाते, उनका कलर न्यूट्रलाइज नहीं हो पाता, तो उसके लिए आप लिप ब्लशिंग करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको अच्छा लगता है टू बी सीन एज पिक्चर परफेक्ट ऑलवेज, तो भी आप इसके लिए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हाउस वाइफ है ना, तब तो आप डेफिनेटली ये ट्राई कर सकते हैं। क्यों? अगर आप हाउस वाइफ हैं तो आई नो सेल्फ केयर के नाम पे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्रीम लगा लेते होंगे, उससे भी ज़्यादा अगर टाइम मिला तो काजल लगा लेते होंगे। बट अगर आप आईब्रोज करवाते हैं, लिप ब्लशिंग करवाते हैं, तो वो जो सेल्फ केयर का प्रोसेस है वो थोड़ा कम हो जाएगा, और जो ग्रेजुअली ईयर बाय ईयर आपका कॉन्फिडेंस कम होने लगता है ना, वो भी नहीं होगा। और एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट होता है सेमी परमानेंट मेकअप का कि उससे आपकी एज भी ना छोटी लगने लगती है। जो भी आपकी एज है, रिगार्डलेस ऑफ योर एज, आप सेमी परमानेंट मेकअप करवा सकते हैं और जितनी भी आपकी एज है उससे ना छोटी ही लगेगी। सो आई गेस ऑल हाउसवाइफ्स के लिए मस्ट हैव है ये सेमी परमानेंट मेकअप। अब अगर आपकी ऑयली स्किन है, आप बार बार मेकअप लगाते हैं, जैसे फाउंडेशन लगाया, बेस लगाया, और वो सब ऑयली स्किन की वजह से बार बार हट जाता है, तो आप बीबी ग्लो ट्रीटमेंट के लिए जा सकते हैं, मतलब तो भी आप सेमी परमानेंट मेकअप करवा सकते हैं। अगर आप एक मेल हैं तो हो सकता है कि आपके मेल हेयर लॉस पैटर्न हो, जैसे आगे आगे से मेल्स के फ्रंट से जनरली बाल उड़ने लगते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है ना, हम एक इल्यूजन क्रिएट कर देते हैं। हो सकता है कि आपको एलोपेशिया भी हो किसी रीज़न से, तो वहाँ पे हम लोग एक इल्यूजन क्रिएट कर देते हैं जिससे ऐसा लगता है कि वहाँ पे थोड़े थोड़े बाल है। और कुछ लेडीज़ ऐसे होती हैं जिनके हो सकता है कि यहाँ से या यहाँ से, मतलब यूजुअली फ्रंटल एरिया से आपके साइड से बाल पैचेस नज़र आने लगते हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा रहता है सेमी परमानेंट मेकअप। बेसिकली इन चीज़ों के लिए हम करते हैं स्कैल्प माइक्रोपिगमेंटेशन। उससे क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा डेंसिटी, मतलब ऐसा लगता है हेयर डेंसिटी ज़्यादा है, एक इल्यूशन वैसा क्रिएट हो जाता है। बेसिकली ना, रिगार्डलेस ऑफ योर एज, इफ यू वांट टू लुक बेस्ट ऑल द टाइम, देन सेमी परमानेंट मेकअप इज द सोल्यूशन। Also, you can start your day with confidence that your face is looking picture perfect. अब हम बात करते हैं that what are the conditions when you cannot undergo PMU या you should not undergo PMU. PMU stand for permanent makeup, okay? So yeah, let's see the condition when you should not undergo PMU. सो बेसिकली अगर आपको ब्रोज पे ही आपके ओपन वुंड है या फिर आपके ब्रोज पे ही मोल है, तो वहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं माइक्रो ब्लेडिंग या ओम्ब्रे ब्रो, राइट? तो वहाँ पे उस कंडीशन में आप नहीं करवा सकते। अगर आपकी स्किन सनबर्नड है तो भी आप नहीं करवा सकते, या फिर अगर आपकी स्किन जैसे सनबर्नड है तो आप लिप ब्लशिंग के लिए जा सकते हैं, आईब्रो नहीं करवा सकते। उसके अलावा अगर आपको एक्जिमा या फिर सोरियासिस है ब्रोज का, तो आप आईब्रो माइक्रोब्लेडिंग, ओम्ब्रे ब्रोज ये सब नहीं करवा सकते, बट स्टिल आप लिप ब्लशिंग करवा सकते हैं। अगर आप एक ब्रेस्ट फीडिंग मॉम है या फिर आप प्रेग्नेंट है तो भी आप उस केस में इसको अवॉइड कर सकते हैं। इसके रिगार्डलेस कोई भी इंसान इसको करवा सकता है। तो ऑब्वियसली एक बार आप करवाने से पहले अपने डॉक्टर के पास जाके अच्छे से उससे एडवाइस ले, उनसे पूछे कि एम आई द राइट कैंडिडेट फॉर दिस प्रोसीजर, और इसके बारे में बाकी सारी इन्फॉर्मेशन देना हमारा काम है। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। ये तो बात हो गई कि कौन कौन करवा सकता है और किस कंडीशन में हमें नहीं करवाना चाहिए सेमी परमानेंट मेकअप। अब हम बात करते हैं कि सेमी परमानेंट मेकअप में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, व्हाट ऑल इट इंक्लूड्स। सो सेमी परमानेंट बेसिकली इंक्लूड्स लिप ब्लशिंग, जिसको हम लिप टिंट भी बोलते हैं। फिर आ जाता है ब्रोज, परमानेंट ब्रोज, जिसमें बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे माइक्रो ब्लेडिंग हो सकता है, ओम्ब्रे ब्रोज, पाउडर ब्रोज, या फिर कॉम्बिनेशन। तो ये सारे ही इसके टाइप्स हैं। उसके अलावा आ जाता है बीबी ग्लो ट्रीटमेंट,
फिर आप परमानेंट आईलाइनर के लिए जा सकते हैं, उसके अलावा आईलैश लिफ्ट के लिए जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं सेमी परमानेंट मेकअप में। सो ये आपको पता चल गया कि सेमी परमानेंट मेकअप में क्या क्या इंक्लूड होता है। अब हम बात करते हैं कि क्या ये सेफ़ है। सी, if the pigments used are fresh and good, then all the semi-permanent procedures are very safe in the hands of a skilled person. So अगर आप किसी ऐसे डॉक्टर के पास जा रहे हैं जो स्किल्ड है, तो श्योरली इट इज़ 100% सेफ। इसके अलावा कुछ आपकी भी ड्यूटी होती है। सो यू हैव टू टेक एक्स्ट्रा केयर ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे भी आपने वो प्रोसीजर कराया है, एंड यू हैव टू फॉलो ऑल द आफ्टर केयर टोल्ड बाय द डॉक्टर। अगर आप सारे आफ्टर केयर चीज़ें अच्छे से करेंगे, प्लस सनस्क्रीन अच्छे से लगाएंगे, मॉइस्चराइज अच्छे से करेंगे, या जो भी आफ्टर केयर आपको आपके डॉक्टर बताते हैं आफ्टर द प्रोसीजर, यू हैव टू फॉलो दोज। ऐसा करने से आपका रिजल्ट भी बेटर आएगा, प्लस ये प्रोसीजर सेफ रहेगा। सो ये तो हो गया हमारा स्नीक पिक इनटू PMU। इसके अलावा आप इस सीरीज़ में, PMU सीरीज़ में आप और क्या क्या देखना चाहोगे वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सो लेट्स मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम स्पेसिफिकली कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे, इनके ट्रीटमेंट्स के बारे में बात करेंगे, इन प्रोसीजर्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, उन्हें भी थोड़ा पता चले परमानेंट मेकअप के बारे में। एंड डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। टेक केयर, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।